इस वक्त हम ग्राम पंचायत जैतपुर के निचले वाले बांस में मौजूद हैं, जहां आप देख भी रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि यहां पर कितना कीचड़ नुमा पूरा का पूरा तालाब बना हुआ है। तालाब तो नहीं है, लेकिन ये रास्ता है, ये वो रास्ता है जो शायद रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो है हरियाणा सरकार के, लेकिन शायद रेवेन्यू रिकॉर्ड या फिर हरियाणा सरकार के अधिकारी इस रास्ते के ऊपर ईंट या फिर कंक्रीट या फिर आरसीसी या कुछ भी टाइल वगैरह लगाना शायद भूल गए हों। शायद उनसे या तो कागज़ वगैरह गुम हो गए हैं या कोई और कारण है, कुछ भेदभाव की नीति है। वो आज यहाँ पर हमारे सामने नेता हैं, यहाँ से बीएसपी से चुनाव लड़े हैं अभी 2024 के अंदर विधानसभा सढौरा से। उससे पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और उससे पहले इनेलो में हुआ करते थे। लेकिन आज ये इन लोगों की जो स्थिति है यहाँ जानने के लिए पहुँचे हैं। इनसे सिर्फ यही पूछने के लिए आए थे कि आज आपने यहाँ जायज़ा लिया है, क्या कुछ इन्होंने देखा है और यहाँ पर इतनी सरकारें यहाँ दोषी किसको मानते हैं। ब्रिजपाल जी, आपने सारी स्थिति का जायज़ा ले लिया है, सिर्फ शॉर्टकट में पूछना चाहेंगे दोषी इस चीज़ का कौन है और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। और ये जो रास्ता है, ऐसा शायद हरियाणा में भी रास्ता नहीं होगा। सढौरा तो छोड़िए आप जी, जो हालात इसकी बन रही है ये यहाँ से लेकर के दूर तक गाँव में और इस साइड में देखियो जी, इस साइड की हालात आपके सामने है जी। इसका दोषी है नंबर 1 तो इसका एमएलए दोषी है मौजूदा, नंबर 2 पे है मौजूदा एमपी है, क्योंकि उन्होंने कभी आकर के ध्यान दिया नहीं इस तरफ। क्योंकि जिम्मेवारी होती है, लोकतंत्र है, अधिकारियों के ऊपर जो दबाव डालता है पॉलिटिकल आदमी। और इसमें जो विधायक है, जो 2 प्लान लगातार लोगों ने चुना है उसको, और इस क्षेत्र से बहुत बड़ी वोट डाल ली है। सांसद की तो आज तक दर्शन नहीं हुई है और विधायक भी लापता है। तो इसका दोषी है पार्लियामेंट का जो हमारा जो इसका कांग्रेस का एमपी है और एमएलए दोषी है इसका। यहाँ 3 गांव है जनाब, और एमपी साहब को भी बूथ यहाँ से जिता के भेज रहे हैं लोग, और विधायक साहब को भी बूथ जिता के भेज रहे हैं। उससे पहले भी यहाँ विधायक जीत के गए यहाँ से। तो ऐसा ये रास्ता एक गांव का रास्ता नहीं है, ये सैकड़ों गांव का रास्ता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि विधायक ने तो आज तक आकर देखा नहीं है। 2 बार उसका यहाँ से एमएलए चुना है लोगों ने, लेकिन अगर 1 रुपए का भी काम इस विधानसभा क्षेत्र में कहीं करे हो, 1 रुपए का भी काम करे हो या आकर के देखा हो, और इसी प्रकार एमपी हो गया, उसके तो कभी मेरे ख्याल के इतने लोग खड़े दर्शन भी नहीं करे होंगे। तो जब जिनको हम चुन रहे हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अफसर तो आपने पता प्रदेश में आज अफसरशाही हावी हो गई है। रही बात है वीडियो बैठे हैं, सेक्रेटरी बैठे, कभी आकर के गाँव में देखते नहीं है। तो जिम्मेवार तो इसका, मेरा मानना तो कि जिम्मेवार इसका एमपी और एमएलए जिम्मेवार है इस हालात का। लेकिन अधिकारियों के ऊपर दबाव डालना भी खैर जनप्रतिनिधि का काम है। मार्केट बोर्ड का ये रास्ता है, शायद पीडब्ल्यूडी का भी कुछ इसमें हिस्सा है। तो क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से इन लोगों के ऊपर? आप लोग भी लोगों की समस्या उठाने के लिए दफ्तरों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, ये मैं तो देखो एक बात हो रहा है, हम इकट्ठे होकर के सारा एरिया परेशान है इससे। और आप जाकर के देखो, आधा किलोमीटर आगे देखो जाकर के, पुल ही नहीं है। पुल ही नहीं है। थोड़ी बरसात में लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। स्कूल में लोग बच्चे भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। हालात इस क्षेत्र की काफी है और उसके दोषी एमएलए एमपी के दोषी हैं, चाहे कोई किसी पार्टी से बने। और जो मौजूदा बने हुए तो सबसे बड़े दोषी हैं, और उससे बाद अधिकारी हैं। देखिए, आप तो हम इस समस्या को लेकर के जल्दी एक पंचायत करेंगे। सबसे पहले वीडियो से मिलेंगे, उसके बाद फिर एसडीएम, फिर डीसी साहब को मिलेंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं होगा, बहुत बड़े लेवल पे हम प्रदर्शन करेंगे। दरी बिछाने वाले नेता आप मशहूर हैं बहुत, क्या दरी बिछेगी दोबारा? फिर दरी बिछेगी और समस्या का समाधान भी कराएंगे। ये नहीं है, ये समस्या का समाधान भी जल्दी होगा। हम नोटिस देंगे जल्दी, आजकल में नोटिस देंगे अधिकारियों को भी, या तो काम करो, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे मजबूती से। ठीक है। हमारे नैब सिंह सैनी हैं, चलिए आप विपक्ष के नेता हैं, नैब सिंह सैनी जी से क्या कहना चाहोगे? हमारे मेरी तो मुख्यमंत्री से भी अपील यही है कि रेस्ट हाउस की और सड़कों की रांती छोड़ करके गांव में आकर देखो। सढौरा का कोई गांव नहीं, 272 गांव, कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ समस्या नहीं है। हर गांव में पानी की निकासी की बड़ी समस्याएं हैं, गलियां नहीं है, नालियां नहीं है। अब मान ली सड़कों से थोड़ी बात बनेगी, सड़कों के लाभ देख लो आप। तो विकास तो हुआ ही कहीं नहीं है, विकास की तरफ ध्यान ही नहीं किसी का भी, ना अधिकारियों का और ना सरकार का और ना इनका एमएलए एमपी का। अच्छा, तो ये तो विधानसभा क्षेत्र राम भरोसे है।
राम भरोसे है। मैं नहीं कह रहा इनसे पूछे, लोगों से पूछ ले, लोग खड़े हैं यहाँ से। आज छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों ने जूझना पड़ रहा है। आपके सामने ही है, देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए हैं। 78 वर्ष के बाद भी गांव के अंदर आदमी इज्जत से नहीं जा सकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कौन से विकास की बात कर रहे हैं, कौन से ने 2047 की बात कर रहे हैं? आपके सामने की बात देख लो, हालात देखो। बिल्कुल, इस पे तो आज तक ईंट भी नहीं लगी, ना कोई टाइल लगी है यहाँ। और ये 91 के बाद इसके ऊपर एक भी ईंट लगी है 91 के अंदर। अच्छा। ये रास्ता कभी बना था जो हमारी जानकारी के मुताबिक। तो ये हालात बन रही है, इसके जिम्मेवार मेरा तो मानना ये है, और वैसे भी है एमएलए और सांसद इसका जिम्मेवार है। हम उनके भी खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उनके भी हमने पुतले जलाने पड़ेंगे, पुतले जलाएंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे आरोप विधायक और एमपी के ऊपर लगाया है। तो यहाँ पर कहना चाहेंगे कि विधायक और एमपी साहब को भी यहाँ दौरा करना होगा जैतपुर ग्राम पंचायत का, और इन लोगों की सुध लेनी होगी। जैसे इलेक्शन के अंदर हर बार लगभग हर हफ्ते या हर 15 दिन के बाद इस गांव में आना होता था एमपी साहब का, विधायक साहब का, तो अब इन लोगों के बीच में भी यहाँ आना होगा और इन लोगों की समस्या जानने के बाद इनकी समस्या का समाधान भी करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।